अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उस्मान मलिक पीपल्स सेक्रेटरीट पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब की प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग थी। उसमें हमने 19 तारीख को जो इलेक्शन कमीशन के बाहर हम एहतजाज कर रहे हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, उसकी तैयारियों के बारे में और उसके बाद जो हमारी ऑन गोइंग इस वक्त रैलीज़ हैं पीडीएम की, उनके हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। मुख्तलिफ तो इंशाअल्लाह ताला वो हमारी तैयारियां बड़ी भरपूर हैं और 19 तारीख को भी बड़ा भरपूर तरीके से वहाँ एहतजाज किया जाएगा। यूँ तो 19 तारीख के रैली के या वहाँ पे होने वाले एहतजाज के समरात आने शुरू हो गए, उससे पहले ही शुरू हो गए। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि खान साहब की हुकूमत को कुछ शाबाशियाँ देनी चाहिए, कुछ उनको मुबारकबादियाँ देनी चाहिए। हर वक्त हम तनकीद करते रहते हैं, तो आज उनको कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने बड़े कमाल के काम कर दिए। मसलन गैर मुल्की फंडिंग केस में उन्होंने अपना बड़ा देरीना जो उनका स्टैंस था आज उससे भी पहलू तही कर ली और उन्होंने इकबाल कर लिया, इकरार कर लिया, मान लिया कि हाँ वहाँ गुनाह हुआ है। जो बात सारा मुल्क कह रहा था, आज खान साहब और उनकी जमात ने इकरार कर लिया कि उनको जो फॉरेन फंडिंग हुई उसमें वो जो हमारे खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात थे आज सर्टिफाई हो गए। अब देखिए फर्दर क्या होता है। इसी तरह उनको एक और मुबारकबाद देनी चाहिए। पीआईए का बेड़ा तो गर्क हुआ ही था, हमारे प्यारे ग्राउंड तो हुए ही थे, पायलट तो हमारे दुनिया में रुसवा हुए ही थे। एक और मुबारकबाद के मुस्तहिक हो गए कि आज पाकिस्तान का तैयारा रोक लिया गया क्योंकि हमने उसकी किस्त अदा दी। और ये भी यकीनन किसी माजी के हुकूमत का कसूर था, लेकिन उनका कसूर तो नहीं है, किसी माजी की हुकूमत की वजह से ऐसा हो गया। इसी तरह ब्रॉडशीट पे भी मैं आज उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि माजी की हुकूमतों की बड़ी शाहकारियाँ थी, उनकी वजह से आज शहजाद अकबर साहब का नाम भी उसमें आने लग गया है। आज उसमें बहुत सारे और नाम भी आने लगे हैं और हम कह रहे हैं कि उसका मतन पूरा जो फैसला है वो हमें दे दें। तो ये भी खान साहब की हुकूमत को एक मुबारकबादी देनी चाहिए, शाबाशी देनी चाहिए कौम को कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनके यूटर्न में और इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज में वो तो हम 19 को करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसके समरात और असरात ये हुए कि इलेक्शन कमीशन ने भी उस फाइल को, उस फॉरेन फंडिंग केस को किसी अपने तय खाने से निकाल के उसकी झाड़ पटक की है, तो इकबाल जुर्म हो गया। अब देखना यह है कि उसको इलेक्शन कमीशन किस तरह इंटरप्रेट करता है। और एक और मुबारकबाद भी खान साहब को देती है, शाबाशी देती है कि उन्होंने काम का एक और चाव पूरा कर दिया। 1 जनवरी को उन्होंने तेल के रेट बढ़ाए थे, आज फिर बढ़ा दिए। तेल के रेट बढ़ा दिए हैं, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं, बिजली के रेट बढ़ाने जा रहे हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है। और ये हम नहीं कह रहे, इस मुबारकबाद में हमारा कोई रोल नहीं है, बल्कि उनके अपने जो इदारे जो आदादो शुमार दे रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में और तंगी और तुर्शी पैदा कर दी है और जहर भर दिया है और अभी और भरते जा रहे हैं, उसमें कोई कमी लाने को तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हमने इकॉनमी को दुरुस्त करना है, हमने बेहतर फैसले करने हैं। बहुत दफ़ा कहा कि खान साहब आपको ये समझ नहीं आ सकेगी, इसलिए कि बाबुओं के काबू में रह के या बाबुओं के कहने मान के या सिर्फ आप फॉरेन जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके कहने पे चल के अगर आप चाहें कि पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ दे सके तो ये नहीं मिला करता। ये कहानियाँ बहुत हो गई, लेकिन फिर भी ये चंद मुबारकबादियाँ थी जो बहुत देनी थी। एक और आखिरी गुजारिश ये भी करनी थी कि खान साहब को ये भी एक मुबारक हो
तो उन्होंने पाकिस्तान की बरामदात बहुत बढ़ा दी और पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ठीक हो गया। हालांकि उसकी वजह जो है वो ये है कि कोरोना की वजह से हमारे को 10,000 कंटेनर अराउंड इस तरह के कंटेनर्स रुके हुए, वो जब मार्केट में पहुंच गए, वर्ल्ड मार्केट में थोड़ी सी आसानी से रसाई हुई, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ। बहरहाल उसमें भी उनका मुबारकबाद देनी चाहिए कि उनका एक और कारहाय नुमाया है। हालांकि वो कोरोना की वजह से हुआ, लेकिन इसमें भी वो अपना लफ्ज़ गोई से बाज नहीं आए। मैं समझता हूँ कौम के सामने उनकी शक्ल तो वाज़े हो गई, अब उन पर हम तनकीद क्या करें, अब उनको शाबाश देनी चाहिए कि वेरी गुड। तो मैं आज उनको शाबाशियों पे ही अपनी बात रखता हूँ। आपको कोई सवाल है? मेरे इल्म में नहीं है, लिहाजा मैं कुछ सर्टनली बात नहीं। हो सकता है वो, अगर वो हुए तो वेरी गुड, नहीं तो हमारी सीनियर क्यादत सारी बनाओ। ये बता दीजिएगा कि का हमेशा ये स्टांस रहा कि ये जाली पार्लियामेंट है, वोट चोरी है, स्टैंड के ऊपर पीडीएफ जो है मुतफ़िका तौर पर कुछ आराम है। अब हम जब असेंबली इलेक्शन में देखते हैं तो पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, धोनी अपने कैंडिडेट्स लेके आ रही है, मौलाना के नजर नहीं आते, हम मौलाना के पी के भी इलेक्शन करेंगे। क्या ये तकसीम नज़र नहीं आ रही पीडीएम की जमातों के दरमियान, जो पीडीएम एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी हुई है, उसका वो नज़र नहीं आता? नहीं, इस नुक्ते पर तो सारे लोग इकट्ठे हुए। जब बाई इलेक्शंस का फैसला हुआ तो हमने पिछली लाहौर मीटिंग में, पीडीएम की मीटिंग में इसका फैसला किया था। इससे पहली जो मीटिंग थी 8 दिसंबर की, उस मीटिंग में इस पर डिस्कशन हुई थी और हमने कहा था कि इस पर टेक्निकल आरा लेनी चाहिए कि क्या हम सेनेट का इलेक्शन रोक सकते हैं, हमारे इस्तीफे फौरी तौर पर सेनेट के इलेक्शन को मुतासर कर सकते हैं। तो इस पर टेक्निकल आरा ली गई, हमने उसकी वजाहत की है, बाकायदा मीडिया में भी की, और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की मीटिंग में अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय भी रखी, पॉलिटिकल इसके एंगल भी रखे, और ये भी फैसला किया कि बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके इस गवर्नमेंट को हम और एक्सपोज करें, और जब मुतफ़िका इस्तीफ़ों का वक्त आएगा तो फिर ये इस्तीफे उसके साथ देंगे। लेकिन सेनेट के इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना, क्योंकि हम सेनेट इनको वाक़ों पर नहीं देना चाहते। मुतफ़िका कैंडिडेट्स हाँ, ये देखो ना, कोई इलेक्टोरल अलायंस तो हमारा है नहीं, ये सीट एडजस्टमेंट्स का इशू है। अभी डिस्कशन हो रही है, हो सकता है सीट एडजस्टमेंट पर राजी हो जाए, लेकिन हमने किसी इलेक्टोरल अलायंस का जिक्र तो अभी तक नहीं किया। आपकी पार्टी की इलेक्शन हो गई, देखिए कुछ चीज़ें वो होती हैं जो सेंट्रल एग्जेक्टिव से राह ली जाती है, और वो हमारे फेडरल पार्टी के कुछ चैप्टर में तब्दीलियाँ हुई, जिन लोगों का ख्वाहिश थी या जो लोगों के जो हमारे मेंबर्स हैं उसके फैसला करने वाले, उनकी आरा के मुताबिक, तो वो हमने आपके सामने रखा। कभी पार्टियों में इलेक्शन जनरल भी हो सकते हैं, कोई इस पार्टी में तो इस तरह की है कि पार्टी इलेक्शन का वो जब एक तो ये बात दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी फ़िज़ा वो नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका में है। वैसे तो अमेरिका में भी आजकल बर्बादी उतरी हुई है, वो भी एक्सपोज हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसकी मिसालें दे के बात करते हैं। तो ज़रा ये हमें ख्याल करना पड़ेगा कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन तगड़े हो गए हैं, मजबूत हो गए हैं, जड़ें पकड़ गए हैं, वहाँ अफराद पीछे रह गए हैं, इदारे तक रवैये रवायतें तगड़ी हो गई हैं। पाकिस्तान में क्योंकि हमने इन इदारों को, सियासी जमातों को मुस्तहकम होने नहीं दिया। बार बार वो नवाबजादा रसूलुल्लाह खान साहब का बड़ा मशहूर कॉल है ना, तो उनसे किसी ने पूछा कि नवाबजादा साहब ये हमारे मुल्क में जमहूरियत जड़ क्यों नहीं पकड़ती, तो उन्होंने कहा था कि जड़ कैसे पकड़े, जिस पौधे को हर हफ्ते बाद आप उठा के उखाड़ के देखें कि उसने जड़ पकड़ी है कि नहीं, फिर लगा दे, फिर निकाल के देखें, तो वो जड़ नहीं पकड़ सकता। इसी तरह हमारी मुल्क की जमहूरियत को भी चलने नहीं दिएगा। यही हमारा मुतालबा है और दुनिया का यही असलूब है, इसके मुताबिक ही हम चल सकते हैं। इसकी गुजारिश ये है कि इस मुल्क के अंदर बाकी इलेक्शंस पे तो लोगों का एतबार बनने दीजिए, जनरल इलेक्शन तो ठीक होने दीजिए, ये भी ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह होने चाहिए। गाड़ी साहब, जो 7 करोड़ रुपये ब्रॉडशीट कंपनी के दिए गए हैं,
वो पाकिस्तानी कौम का पैसा है। खान साहब कहा करते थे ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, तो ये जो पैसा दिया गया आखिर इसका कोई ना कोई तो जिम्मेदार होगा। 1 रुपया खजाने में नहीं आया, उल्टा खजाने से ही गया। क्या कहेंगे? ये मिसमैनेजमेंट की एक आला मिसाल हो सकती है ना। इसको भी ये कहना कि जी माजी में ऐसा हो गया था, फलां दौर में ऐसा हो गया था। अगर केस चल रहा था तो माजी की हुकूमतें केस लड़ती रहीं। आज आपकी हुकूमत थी, उस केस के अंदर आपको बेहतर प्लीड करना था। अगर माजी में कोई कमज़ोर वकील या कमज़ोर मुकदमा लड़ा गया तो आप तो 2.5 साल से बैठे हुए हैं, आप उसकी करेक्शन कर लेते। या ये बताइए कौम को कि आपको पता ही नहीं चला कि कुछ ऐसा भी हो रहा है। ये बता दीजिएगा कि गुज़श्ता दिनों DGISPR में जो है वो तजवीज़ आ रही थी, चाय मिलाई। पॉइंट ये है कि वो एक इदारा है, ये एक सियासी इल्हाक को कैसे दावत दे सकते हैं, किस कैपेसिटी में आप क्या समझते हैं? दूसरे का भी क्या बेहतर? देखिए, गुजारिश ये है कि हम इदारों को मीडिया के ज़रिए एंगेज नहीं करते। पीपल्स पार्टी वैसे तो हमेशा मार खाती रही है, मातूब रही है, हमारे ऊपर ही ये सारे मज़ालिम हैं तारीख के। लेकिन ये भी तारीख है हमारी कि जब जब हमें मौका मिला है हमने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया। हमें अपने इदारों से प्यार है, हमें अपनी एजेंसीज़ के साथ बड़ा चाहते हैं कि वो दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज और बेहतरीन इदारे बने। हमें उनके एक रोल से इख्तलाफ है जो पहले दिन से था, आज भी है, और इसलिए है कि दुनिया के किसी मुल्क में ये तजर्बा कामयाब नहीं है। हमने भी 70-72 साल में बहुत सारे तजर्बे कर लिए, मार्शल लॉ लगा के देख लिए, कंट्रोल डेमोक्रेसी चला के देख ली, वज़ीर आज़म इम्पोर्ट करके देख लिए, हुकूमतें बना के गिरा के, जमातें बना के गिरा के। अब ये तजर्बों से सीख लेना चाहिए और दुनिया के तजर्बे के मुताबिक हमें डेमोक्रेटिक नॉर्म्स पे रहना चाहिए। यही हमारा मुतालबा है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उन पर सवाल हुआ तो उन्होंने उसके जवाब में यही कहा, मुनासिब भी यही था। ये उनके अपने शायद जो गुफ्तगू थी उसका हिस्सा नहीं था, लेकिन सवाल का जवाब तो बहरहाल देना होता है। तो उन्होंने मुनासिब तरीके से उस सवाल को ट्विस्ट कर दिया। यही शायद वक्त का तकाज़ा भी था। और मैं ये भी गुजारिश करूँ कि ये जो इशारा है ना कि पिंडी इस्लामाबाद का, हमें सिर्फ इस इशू से कि हमारे इदारों का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी फरमाया कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करना चाहते, हमें ना घसीटे। तो मैंने उस पर बार बार यही कहा है कि माजी तो ऐसा नहीं है, ना करीब माजी करीब है, ना हाल है, ना माजी करीब है, ना माजी बईद है। तो वहाँ तो हम ये नहीं कह सकते कि मदाखलत नहीं है, लेकिन अगर आज से ऑनवर्ड भी हम इस पर सबक सीख के अमल बरामद करें तो ये बहुत आला बात है। ये पाकिस्तान के मफाद का इशू है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैंने साहब आपके दोस्त तरीके साहब छोड़कर चले गए तो हज़ारा के इशू पर उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या आपके पास दोबारा उनकी वापसी के इम्कान हैं? देखिए, मैं इस पर कोई बात नहीं करता, ये बात उनसे पूछिए। मेरा ख्याल है ये उनसे मुतल्लिका सवाल है, वही जवाब दे दूँगा। आपसे कोई रब्ता है? नहीं, मेरे साथ और मेरे इल्म के मुताबिक हमारी जमात के साथ से खैर साहब, ये इस्तीफा पहला नहीं है, इससे कबल भी इस्तीफे आ चुके हैं। आप क्या समझते हैं हुकूमत में कोई जो हुकूमती गुजरा है या जो मामलीन है उनमें कोई चक्कर चल रहा है, क्या है वो भी समझने का हुकूमत काम हो गई? वैसे तो कहते हैं ना, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो ऐसा है। ऐसा ये बताइएगा कि गवर्नमेंट कोयटा के मामले पर क्या मैनेजमेंट जो है वो उसमें कहाँ पे और था, आप क्या समझते हैं? यू हैड बीन पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन जब आप पहले मसला था। देखिए, गुजारिश है, वहाँ 2 दफ़ा हमारे गवर्नमेंट में इत्तेफाक से, उस वक्त दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। उस वक्त तो हमारा GHQ भी, हमारे थाने भी, हमारे वज़ीर आज़म हाउस भी, हर जगह अंडर अटैक थी। कोई हमारे ना इमाम बारगाह महफूज थी, ना हमारी मसाजिद महफूज थी, ना हमारे जनाजे महफूज थे। वो तो बड़ा मुश्किल वक्त था।